मौलाना फजलुर रहमान ने आज मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया है। ये पेशरफ्त कितनी अहम है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मुत्तहिदा अपोजिशन बनाने का ऐलान कर दिया और साथ ही उन्होंने कहा है कि इसका आगाज़ पार्लियामेंट से होगा। ऑल्दो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। आपको क्या लग रहा है कि इसके बाद हालात जो है वो बदलने वाले हैं? नहीं, ये अच्छा स्टेप है और अजय साहब ने कहा बहुत पहले होना चाहिए था ताकि अपोजिशन की एक ही आवाज़ हो पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी। वो नहीं हुआ, अब हो गया, अच्छी बात है। ये अब इसको मुख्तलिफ लोग इसको तजिया करेंगे कि ये वही PDM बन रही है या कुछ किस्म की बात बन रही है और हुकूमत की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है नहीं हो गई है। हर एक उसको अपनी नज़र से देखेगा। लेकिन मेरा ख्याल है ये हकीकी मानों में एक कोशिश है कि जो मुल्क के मामलात हैं उसमें अपोजिशन कम से कम अपना रोल अदा कर सके। तो सर हुकूमत को तो इससे टफ टाइम मिलेगा ना डेफिनेटली, क्योंकि अभी तक तो मौलाना साहब सोलो फ्लाइट पे थे, अब PTI भी साथ हो गई है, तो हुकूमत के लिए कुछ ना कुछ सोचने का इस वक्त मकाम तो है। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो 3-4 साल बाद यही होता है जो हमें अब आगे कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं देखिए, बात हिस्ट्री अपनी जगह पे होती है, लेकिन ये हुकूमत ना अवाम की वोट से आई है ना अवाम की वोट से जाएगी। तो जो लेकर आए हैं वो जिस दिन फारिग करना वो फारिग कर देंगे। अब मेरे समझता इम्तिहान जो है वो PTI का है। अच्छा, कि वो क्या कैसे सियासत करते हैं, क्योंकि अभी तक तो ना उन्होंने अपोजिशन की है ना हुकूमत चलाई है। वफाक में ना अपोजिशन कर रहे हैं ना सूबे में हुकूमत चला रहे हैं। बिल्कुल तो उनका इम्तिहान है कि क्या वो करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन सर अब उनसे राब्ते सारे ही कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी मिल रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो भी मिल रहे हैं, रेलेवेंट तो हो गए हैं वो किसी ना किसी तरीके से। नहीं, रेलेवेंट तो हमेशा अपोजिशन की बड़ी जमात हो रेलेवेंट होती है, लेकिन वो उस रेलेवेंस को कैसे इस्तेमाल करती है असल बात ही है। सही। अच्छा अब्बासी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये तक कह दिया है कि एस्टैब्लिशमेंट और नून लीग का जो 1 पेज है उसमें उनको दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तो क्या आपको भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है? नहीं, तो वो उस दाल का हिस्सा है, गठे खा रहे हैं दाल। सही, वो दाल का हिस्सा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी हम तो शायद उस दाल के, अब उनके लिए काली दाल रहेगी। निकल गए तो दाल भी खत्म हो जाएगी। सही। सो आपको बिलावल भुट्टो साहब अगर दाल को खत्म करना चाहते हैं, समझते हैं गलत है, तो उस कोलिशन से निकल जाए, बात खत्म हो जाएगी। दैट मींस कि उन्हें भी ऑपोजिशन बेंचेस पे आ जाना चाहिए। जी, तो हुकूमत खत्म हो जाएगी। सही। सर कल हमने देखा कि मोहतरम इमरान खान साहब के हवाले से एक फैसला आया और उस फैसले को पहले हुकूमती वज़रा ने कहा कि जी बिल्कुल हम तो कहते थे इनको अदालतों से रिलीफ मिलेगा, अदालतों से रिलीफ मिला। फिर कुछ ही घंटों के अंदर हमने एक पैनिक की सिचुएशन देखी, हर कोई अपना अपना मौक़िफ़ दे रहा था और जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हम रिव्यू फाइल करेंगे, रिव्यू फाइल भी हुआ, उसके बाद रिव्यू के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा के वो रिव्यू जो है अब दोबारा से उन्होंने फाइल भी कर दिया है। इस पैनिक को या इस ओवरऑल सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या हुकूमत को खुद भी नहीं पता था कि खान साहब को रिलीफ मिलने वाला है और उसके बाद ये पैनिक की सिचुएशन हुई? देखिए, हुकूमत को पता होना तो नहीं चाहिए कि अदालत क्या फैसला करेगी, लेकिन हमारी तवक्को यहाँ यही होती है कि अदालतें हुकूमत के खिलाफ फैसला नहीं करेंगी। ट्रू। तो फैसला आ गया, अब उसको जिस तरह हैंडल किया गया है ये इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस की बड़ी वाज़ेह दलील है। हमेशा इनके हर काम इसी किस्म के हैं। सही। ना कोई किताब पढ़ता है, ना कोई कानून को देखता है, ना कोई प्रोसीजर्स को देखता है। बस कोशिश यही होती है कि हम उजलत में हर काम करते हैं। आईनी भी उजलत में, कानून भी उजलत में, पिटिशनें भी उजलत में होती हैं। सो दैट वाज़न्ट अ सरप्राइज फॉर यू कि जो हुकूमत का रिएक्शन आया? नहीं, हमेशा से यही रहा है। कोई यहाँ कॉम्पिटेंस बहुत कम है हुकूमत के अंदर। अच्छा सर, ऐसा तो नहीं है कि इनको आदत पड़ गई है कि अब हमने अदालती फैसलों पर कोई अमल दरामद नहीं करना, चाहे वो इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करना हो, PTI की रिजर्व सीट्स हो, मीटिंग का इशू हो, या उससे पहले भी जो जितने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं इन्होंने उसको हवा में उड़ाया है, कभी भी बॉदर नहीं किया। तो क्या उनका भी तरीका ही बन गया? नहीं, ये भी बहुत खतरनाक बात है। ये एक रवायत बन जाएगी और कल कोई हुकूमत नहीं मानेगी किसी अदालत का फैसला। ये जो मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ ही खत्म हो गया है। आज जो सबसे बड़ा मसला यही है, रूल ऑफ लॉ। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ एंड एज इफ वी रिकॉर्ड नाउ, अभी तक खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं किया, जो वो 24 घंटे की 48 घंटे की डेडलाइन थी वो भी खत्म होने वाली है। क्या आप देख रहे हैं कि खान साहब को ये शिफ्ट करेंगे या नहीं? देखिए, अदालत का फैसला आपको करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अदालतों को कोई हैसियत ही नहीं रही। तो जब ये हालात होंगे मुल्क में, तो ना हुकूमत रहेगी, ना अपोजिशन रहेगी, ना मुल्क में कानून रहेगा। मुल्क के ये बहुत खतरनाक बातें जो ये कर रहे हैं। सही। और कल ये आप याद रखें, इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगी। सीजन 2 तो डेफिनेटली आएगा। लेकिन सर अब बात यहाँ तक पहुँच गई कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जी कोई डेडलाइन नहीं है, यानी कि अब जो इसकी एक इंटरप्रिटेशन है वो भी राना साहब खुद कह रहे हैं कि अदालती फैसले की कोई डेडलाइन नहीं होती, ऑल्दो उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि खान साहब को 2 दिन के अंदर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। तो इस रवैये को किस तरह से देख रहे हैं कि फैसलों में डेडलाइंस कभी नहीं होती। आप एक पिटिशन आती है, उसको मंजूर जब हो जाती है, बात खत्म हो जाती है, आपको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करना होता है। एग्जैक्टली। ये डेडलाइंस का सिलसिला कहाँ से आया है? मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत के अंदर कोई सोच, मुझे मुस्बत सोच नज़र नहीं आती। सही। सर आप सोच की बात कर रहे हैं कि नए सूबों की वैसे बहुत बात हो रही है, नए इंतजामी यूनिट्स की बड़ी बात हो रही है। आपको लग रहा है कि इस माहौल में ये सब कुछ बन जाएगा और ये जो मॉडल है ये अडॉप्ट हो सकता है? देखिए, सूबे
बनाना इतना आसान काम नहीं है, आपको बहुत बड़ी बड़ी तरामीम आइन के अंदर करनी पड़ेगी। मुल्क का मसला क्या है, पहले उसको ढूंढें कि मसला क्या है, जिससे आप सुबह किसी चीज़ का हल नहीं है। आप जब तक मुल्क के मामलात को देखेंगे नहीं कि मसला क्या है, हमने किस चीज़ को हल करना है, फिर जाकर आप सुबह की बात कर सकते हैं। मसलन अगर आप मुझसे पूछते हैं, आज सुबह भी नाकाम है, वफाक भी नाकाम है, मुल्क कौन चलाएगा? चलें, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो हैं उसकी बात हो रही है। बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे सूबे आज एक बादशाह की तरह चलते हैं। जो चीफ मिनिस्टर के मुंह से बात निकलती है वो डायरेक्टिव बन जाती है। ट्रू। ये नहीं देखा जाता इसका असर अवाम पर क्या है, ये वसाइल अवाम के हैं या चीफ मिनिस्टर साहब या साहिबा के हैं, ये कोई नहीं देखता। ये अवाम के वसाइल हैं, इनको आप इस तरह बेदरेक खर्च नहीं कर सकते। आप कराची के हालात देख लें, आप यकीन करें, मेरा एक गांव है, छोटा सा गांव है मरी तहसील के पहाड़ों में। हमारी सड़कें, हमारे पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम कराची से बेहतर है। कराची के पैसे कहाँ जाते हैं? पंजाब के अंदर जो अखराजात फ़ी कस लाहौर में हो रहे हैं, वो लोधरा ज़िला से, जो भी पंजाब का हिस्सा है, 29 गुना ज़्यादा है। ये हुकूमत के अपने नंबर्स हैं। तो जब आप वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं करेंगे तो आवाम के अंदर ये आवाज़ उठेगी कि भाई हमें अपना हक दें। तो हक किसी वक्त मिलेगा जब आप वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम बनाएंगे, चाहे वो सूबे से बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट से बनाते हैं, किसी और डेवोल्यूशन से बनाते हैं, किसी और निज़ाम से बनाते हैं। हर शहरी का, चाहे वो किसी सूबे में हो, किसी ज़िले में हो, किसी शहर में हो, उसका हक है कि उसके वसाइल उस तक पहुँचें। इस हक को उस सूबे के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो सलब नहीं कर सकते, वो जहाज नहीं खरीद सकते, वो जजों में बसें तकसीम, करोड़ों की गाड़ियां तकसीम नहीं कर सकते। ये उनका इख्तियार नहीं है। तो ये हमने एक बादशाह का निज़ाम जो अपने ज़हन में बना लिया है, असल खराबी की वजह ये है। सबसे पहले इसको दूर करें। सर, फिर ये जो आपने लॉजिक दी बड़ी वैलिड है, लेकिन इस सब के बावजूद, क्योंकि हम ये सब चीज़ें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके बावजूद आपको लगता है कि सूबे बन जाएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो अपनी एक स्टेटेड पोजीशन ले ली है, नून लीग की भी कभी एक पोजीशन होती है, कभी चेंज हो जाती है, और मीनवाइल जिस तरह से खान साहब को एक रिलीफ मिला हॉस्पिटल शिफ्टिंग का, तो क्या ये आम ट्विस्टिंग नहीं है मौजूदा हुकूमत की कि देखें हमारे पास रिप्लेसमेंट मौजूद है, अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो शायद 28वीं तरमीम में हम पीटीआई को इस्तेमाल करेंगे? रिप्लेसमेंट हमेशा रहती है, लेकिन रिप्लेसमेंट भी मुल्क का मसाइल का हक नहीं है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं, वो कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में, बशमूल ये जो पिंडी का इलाका है जिसे पोटवार कहते हैं, यहाँ सूबों की डिमांड है कि सूबे बनने चाहिए। जनूबी पंजाब में है, जनूबी पंजाब के सराकी के, वहाँ भी सूबे की बहुत सख्त डिमांड है। बहावलपुर में है, हज़ारा में है, केपी के और इलाकों में है, सिंध के इलाकों में है, बलूचिस्तान के इलाकों में है, लेकिन बहुत सी जगह मुखालफत भी है और बड़ी शदीद मुखालफत है। इसलिए आप सबसे पहले वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का बंदोबस्त करें। सर, वो कैसे होगा? हम इतनी अच्छी गवर्नेंस कहाँ से लाएंगे? हमारा कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप उसको ले आए जिले की सतह पर, वसाइल जिले की सतह पे दिए जाएं। दैट मींस कि आप यू सपोर्ट दिस आइडिया? जी बिल्कुल, वसाइल की तकसीम, उसके बाद क्या निज़ाम होगा, सूबे से हल होगा, इंतजामी यूनिट से हल होगा, किसी और डेवोल्यूशन से हल होगा, अवाम की राय के एहतराम के साथ। आप उजलत से रात के अंधेरे में तरामीम नहीं कर सकते। सूबाई हुकूमतें तो अवाम की राय को सुन ही नहीं रही ना, वो अपनी मर्जी कर रही है। तो जब ये इख्तियारात, बात पैसे की है ना, वसाइल की है, जब वो इख्तियारात निकल जाएंगे बात खत्म हो जाएगी। फिर कोई चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं बनना चाहेगा, फिर कोई करप्शन नहीं होगी। सही। अच्छा सर, तारिक फजल चौधरी साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि हो सकता है इमरान खान साहब को मुल्क से बाहर भी भेजते हम, क्योंकि इलाज की खातिर। अब जब वो नवाज शरीफ साहब 2019 में मुल्क से बाहर गए थे तो पीटीआई ये कहती थी कि वो भगोड़े हैं, भाग गए हैं। तो क्या अब नून लीग भी यही चाहती है कि वो खान साहब के बारे में ऐसा कहे? क्योंकि खान साहब की जितनी प्रेयर्स मैंने पढ़ी है रिलीफ के उसमें कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि उनको मुल्क से बाहर भेजा जाए इलाज की खातिर। जी, ये उनके वजीर हैं, उनको बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, ऐसी बात मैंने भी नहीं सुनी। हमेशा आप पिटिशन करते हैं ना, मुझे ये रिलीफ चाहिए। यहाँ रिलीफ जो थी वो सिर्फ यही थी कि डॉक्टर ने कहा कि एक इनका इलाज करवाया जाए, उस पर भी हुकूमत अभी तक अमल दरामद करने में नाकाम है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली। तो आप ये देखिए, हर शख्स का हक होता है कि जहाँ इलाज कराए उसको भेजे, अपने